Hello viewers, this side Jyoti Yadav welcomes you all in my YouTube channel. आज की जो हमारी वीडियो है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऊपर, जो कि है यूनिट 2 अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. So first we are going to recall the concepts that we learned in the earlier classes. Such as constant, variables, expressions, terms. So without wasting your time, let's start our video. First concept is constant. Do you know what are constants? Constant वो होते हैं जिनकी fixed numerical value होती है, which having a fixed numerical value. Like as 5, 11, 7, 2 and 1 by 2, minus 1 by 2 and 0.5, 0.2, 0.7 and so on. Okay, which have a fixed numerical value. Then the second concept is variable. This is variable. So what are variables? A symbol which can take up different values is called a variable. जो वेरिएबल्स होते हैं वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वैल्यू है वो कैरी करते हैं या फिर उनकी वैल्यू अलग होती है. तो जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर किस तरीके से उसको एक्सप्रेस करते हैं. तो एक्सप्रेस हम उनको करते हैं कोई भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट XYZ ABC PQR, कोई भी जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है उससे हम उसको एक्सप्रेस करते हैं. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अभी हमने पढ़ा है वेरिएबल एंड कांस्टेंट. A combination of constants and variables connected by 4 fundamental arithmetic operations. And what are 4 fundamental arithmetic operations? That is multiply and divide. So जो उससे टर्म बनेगी वो क्या होती है? Algebraic expressions. Take an example. 3x plus 7. So 3 is constant but x is variable. This is operation and this is also constant. और इसी को क्या बोलते हैं? algebraic expressions. Let's take another example. 7x. So 7x is also algebraic expression. Why? This is 7 multiply x. यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे एडिशन है, तो इसे बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. अब हमारी बारी है टर्म्स. व्हाट आर टर्म्स? तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर जो कनेक्ट होते हैं, जैसे यहाँ प्लस आया या फिर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं 4y माइनस 2. जैसे यहाँ एडिशन आया, यहाँ सब्ट्रैक्शन आया, तो इसके अंदर क्या है? 2 टर्म है, एक टर्म ये वाली, एक टर्म ये वाली. तो टर्म हम किस तरीके से काउंट करते हैं कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो कनेक्ट होना चाहिए किससे? या तो प्लस से या माइनस से. मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन अगर उनके बीच में है तो हम क्या काउंट कर सकते हैं कि कितने उसके अंदर टर्म हैं. जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ 3x प्लस 4y, तो कितने एक्सप्रेशंस यहाँ हैं? 1 and 2. ओके, I hope you get my point.
Now we have like and unlike terms. We have like and unlike term. So what are like and unlike terms? The terms having the same literal factors are called like terms, and while having different literal factors are called unlike terms. Let's take an example for like term. Here is 5x square y and 8y square x. सो जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है और ये जो है वाई एक्स स्क्वायर, सो यहाँ पे क्या है, एक्स है वो स्क्वायर है, यहाँ पे भी जो एक्स है वो भी स्क्वायर है, यहाँ वाई है उसकी पावर 1 है, वाई है उसकी पावर 1 है। तो जो इनके ये है हमारे पास लिटरल फैक्टर है वो लाइक है, उनके सेम है, दैट्स वाई ये जो दोनों टर्म है वो क्या है, लाइक टर्म्स है। देन अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स में अगर मैं ऐसा लिख दूं वाई स्क्वायर 8x एंड y, यहाँ पे जो x है, here is x has to power 1 and y has to power 2, and here x has to power 1 and y also has to power 1. so यहाँ पे जो y की टर्म है वो तो सेम नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये अनलाइक टर्म्स हो गए हैं, और यहाँ पे ये दोनों सेम है तो ये क्या हो गए, लाइक टर्म्स हो गए हैं। ये तो इजी सा कॉन्सेप्ट था लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म का। आफ्टर दैट वी हैव कोफिशिएंट। डू यू नो व्हाट आर कोफिशिएंट्स? ओके, व्हाट आर कोफिशिएंट्स? Any one of the factors of a term is a coefficient of the other factor. Let's take an example. 3/4 xy. Here 3/4 x है वो y का कोफिशिएंट है, एंड 3/4 y है वो x का कोफिशिएंट है। आई रिपीट, जो हमने यहाँ टर्म ली है 3/4 xy, तो y का कोफिशिएंट क्या है, 3/4 x, और x का कोफिशिएंट क्या है, 3/4 y। और हमसे अगर पूछा जाए, इफ एनीबडी आस्क अस कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 3/4 और लिटरल कोफिशिएंट है वो x और y है। ओके, इजी वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो जो नंबर या फिर जो भी टर्म मल्टीप्लिकेशन में होती है किसी भी टर्म के साथ, उसी को उसका कोफिशिएंट बोला जाता है। नेक्स्ट टर्म वी हैव पोलिनोमियल्स। सो व्हाट आर पोलिनोमियल्स? अ पोलिनोमियल इज एन algebraic expressions involving one or more variables but containing non-negative integral एक्सपोनेंट्स ओनली। जो भी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं, पर कंडीशन क्या है यहाँ, कंडीशन इज कि जो भी उसकी पावर है या फिर एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 5 + 2x, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव पावर नहीं है। देन 6x² - 7x + 2, तो यहाँ पे भी कोई नेगेटिव नहीं है, तो ये क्या है, पोलिनोमियल्स हैं ये, क्योंकि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, जिसके अंदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है और वन और उससे ज्यादा, वन और मोर वेरिएबल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, और इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 5xy - 3y²।
So these all are the examples of polynomials. If we take an example, 5x minus 3y, y's power minus 2. तो here is minus 2, the exponent is minus 2. तो क्या होगा, ये पोलोनोमियल नहीं माना जाएगा. टेक एन अनदर एग्जाम्पल, x माइनस स्क्वायर, ये भी नहीं माना जाएगा, ये भी नहीं माना जाएगा. या फिर हम इसी को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, बस अगर कहीं ऐसा लिखा है या फिर कहीं ऐसा लिखा है तो दोनों वो पोलोनोमियल्स में नहीं काउंट होते हैं. सेकेंड इज this is also not a polynomial. Do you notice, किसी के अंदर तो सिर्फ एक ही टर्म है, किसी के अंदर 2 टर्म है, किसी के अंदर 3 टर्म है. तो इसको भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो क्लासिफाइड. सो लेट्स टेक कि मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स. तो जो ये क्लासिफिकेशन है पोलोनोमियल्स की, वो किसके बेस पे होती है, नंबर ऑफ टर्म्स. तो फर्स्ट मोनोमियल, सेकंड बाइनोमियल एंड थर्ड ट्राइनोमियल. सो एग्जाम्पल की हेल्प से जल्दी समझ आएगा. जिसके अंदर 1 टर्म होती है, ये सब 1 टर्म के एग्जाम्पल्स है. तो these are monomials. Binomials are 7y plus 8, 3x plus 5. These are binomials. इनके अंदर 2 टर्म्स हैं. Then trinomials. These have 3 terms, 1, 2 and 3. Let's take another example. So these all are the examples of polynomials, but we can classify it as monomials, binomials and trinomials. Which has 1 term is called monomials, which has 2 terms is called binomials, and which has 3 terms are called trinomials. इसी में हमारे पास एक और टर्म है, कांस्टेंट मोनोमियल्स. कांस्टेंट मोनोमियल्स. तो मोनोमियल्स हमें पता है क्या होता है, कांस्टेंट का भी हमें पता है क्या होता है. तो जिसकी जो डिग्री है, जिसकी पावर है वो 0 हो जाए, लाइक दिस. These all are the examples of constant monomials. टर्म तो एक है लेकिन वो कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट भी हमें पता है क्या होता है और मोनोमियल भी हमें पता है क्या होता है. सो these are the examples of constant monomials. Now we have ascending and descending orders. जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ascending and descending orders, वही इसके अंदर है. ये तो आपको एग्जाम्पल के हेल्प से बड़े आसानी से समझ आ जाएगा. जिसकी पावर है वो डिक्रीज होती जाती है, वो एग्जाम्पल होगा डिसेंडिंग ऑर्डर का. सॉरी, दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर. जिसकी पावर है वो डिक्रीज होती जाती है, वो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर. और जिसकी पावर है वो इंक्रीज होती जाती है, वो होता है असेंडिंग ऑर्डर. दिस इज असेंडिंग ऑर्डर. यहाँ पावर है वो इंक्रीज होती जा रही है, यहाँ पावर है वो डिक्रीज होती जा रही है. डिक्रीज होगी तो डिसेंडिंग ऑर्डर, इफ द पावर इज इंक्रीज्ड सो असेंडिंग ऑर्डर.
सो ये वाली असेंडिंग ऑर्डर है और ये वाला डिसेंडिंग ऑर्डर है। आफ्टर दैट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पोलोनोमियल्स। तो जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है पोलोनोमियल्स में, वो कैसे होता है कि जो लाइक टर्म्स होती हैं वही एक दूसरे के अंदर ऐड होती हैं। जैसे यहाँ मैंने 5x लिखा और यहाँ 7x है, तो यहाँ ही मैं प्लस और माइनस अप्लाई कर सकती हूँ। अगर यहाँ पे है xy और यहाँ पे है 7x, तो मैं यहाँ पे ये प्लस और माइनस वाला ये एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ मैं ये ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकती हूँ। जहाँ लाइक टर्म्स होती हैं वही प्लस और माइनस है वो अप्लाई होता है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन होता है, अदरवाइज नहीं होता है। सो दिस इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पोलोनोमियल्स। क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। एक बार एक क्विक रिवीजन मैं आपको दे देती हूँ, जो आज हमने पढ़ा है उसका एक समरी मैं आपको दे देती हूँ फटाफट से। फर्स्ट वी हैव algebraic expressions, unit 2 algebra. First we have constant which having a fixed numerical value, for example 5, 11, 7, 2, 1/2 and all this. Then we have variables. वेरिएबल्स वो होते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से उनकी वैल्यू चेंज होती जाती है, एंड वी कैन एक्सप्रेस इट एज अ जो लेटर्स होते हैं, अल्फाबेटिक लेटर्स होते हैं, उनसे हम वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आफ्टर दैट वी हैव अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जो कॉम्बिनेशन होते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल्स के, और जिसके अंदर ये सब जो ऑपरेशंस हैं वो भी अप्लाई होते हैं, उनको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आफ्टर दैट टर्म्स होती हैं जो जिनके बीच में ऑपरेशंस मतलब प्लस और माइनस वाला जो ऑपरेशन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला जो ऑपरेशन है वो अप्लाई होता है, तो उनको हम काउंट करके टर्म्स हो जाती हैं। लाइक टर्म्स होती हैं जिनके सेम लिटरल फैक्टर्स होते हैं, लाइक एज 5x² एंड 8x²। अनलाइक टर्म्स वो होते हैं जिनके सेम नहीं होते हैं, जैसे 5x² और 8xy। कोफिशिएंट होते हैं जो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में होते हैं, उसे कोफिशिएंट बोलते हैं। और न्यूमेरिक कोफिशिएंट जो होते हैं वो होता है जो नंबर के अंदर लिखा होता है। आफ्टर दैट वी हैव पोलोनोमियल्स हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिसके अंदर 1 और 2 वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं, पर जो उनकी पावर है, जो एक्सपोनेंट्स हैं उनके, वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए। कंडीशन बस इतनी सी है कि नॉन नेगेटिव होने चाहिए। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पोलोनोमियल्स एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स विच आर नॉन पोलोनोमियल्स। ओके, देन वी क्लासिफाई पोलोनोमियल्स इनटू 3 parts, which are monomials, binomials and trinomials. मोनोमियल्स होते हैं जिनके अंदर 1 टर्म होती है, फिर बाइनोमियल्स होते हैं जिनके अंदर 2 टर्म्स होती हैं, ट्राइनोमियल्स होते हैं जिनके अंदर 3 टर्म्स प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद एक हमारे पास वर्ड आता है कांस्टेंट मोनोमियल्स। कांस्टेंट भी हम पढ़ चुके हैं और मोनोमियल्स भी हम पढ़ चुके हैं, उसके एग्जाम्पल्स ये हैं। आफ्टर दैट असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, मतलब जो पावर है वो इंक्रीज होती जाएगी तो असेंडिंग ऑर्डर होता है, जो पावर है वो डिक्रीज होती जाएगी तो मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर है। आफ्टर दैट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पोलोनोमियल्स, जिनकी जो ये उनके साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, जिनके सेम लिटरल फैक्टर्स होते हैं, वह उन्हीं के बीच में जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है वो अप्लाई हो सकता है, वरना नहीं होता है। तो जो लाइक टर्म्स होती हैं उनके बीच में तो एक्सप्रेशन है वो अप्लाई हो सकता है, ऑपरेशन अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू अप्लाई
addition and subtraction operation between unlike terms. So this is all for today. If you like the video, please hit the like button. For more such videos, please subscribe my channel. See you in next video. Bye bye.